हांगकांग में अब जिनपिंग के शासन से आजादी की मांग उठने लगी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ऐलान कर चुके हैं कि अमेरिका मानता है कि हांगकांग अब चीन से स्वायत्त में नहीं है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि एक हफ्ते के अंदर वो हांगकांग की आवाज दबाने की वजह से चीन पर एक प्रस्ताव लेकर आएंगे। हांगकांग में चीन के एक कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हांगकांग की जनता मानती है कि अगर ये कानून आ गया तो फिर उनकी आजादी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हांगकांग में पिछले साल मार्च में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ था। इस बार फिर से यहां प्रदर्शन और आजादी की मांग उठने लगी है। प्रदर्शन की असल वजह है पिछले साल चीन की संसद में आया कानून, जिसके पास होने की 100% उम्मीद है। इस नेशनल सिक्योरिटी कानून में 3 ऐसे बिंदु हैं जिनके बाद हांगकांग के लोगों को अपनी आजादी छीनने का खतरा सता रहा है। हालांकि अभी तक इस नए कानून के बारे में पूरी जानकारी बहुत ही कम आई है, लेकिन जो कुछ आई है उसके मुताबिक इस कानून के तहत इन बातों को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। सक्सेशन यानी अपगमन, देश से रिश्ते खत्म करना। सबवर्जन यानी विध्वंस, केंद्र सरकार की अथॉरिटी या फिर सत्ता को नष्ट करना। आतंकवाद, जनता के खिलाफ हिंसा या फिर उन्हें डराना धमकाना। विदेशी बिलों की गतिविधियों के जरिए हांगकांग में हस्तक्षेप करना। जो बात हांगकांग के लोगों को डरा रही है वो है चीन हांगकांग में अपने ऐसे संस्थान तैयार कर सकता है जो उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। आपको बता दें कि हांगकांग से साल 1997 में ब्रिटेन ने अपना शासन खत्म किया था। इसके बाद उसने इसे चीन को सौंप दिया था, लेकिन इसे सौंपने के एवज में दोनों देशों के बीच एक बड़ा अनोखा समझौता हुआ था। इसके तहत एक छोटा सा संविधान तैयार हुआ था जिसे बेसिक लॉ कहा गया और अब इसे 1 कंट्री 2 सिस्टम के तौर पर जाना जाता है। इनका मकसद हांगकांग में आजादी के कुछ नियमों की रक्षा करना है। इनमें हांगकांग की विधायिका की आजादी और बोलने की आजादी की रक्षा करना और साथ ही स्वतंत्र न्यायपालिका के अलावा कुछ लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा भी शामिल है। अब समस्या यही है कि जो आजादी हांगकांग में लोगों को संविधान के तहत मिली है, चीन के किसी हिस्से में जनता को नहीं है।